हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम हैं एक नए चैप्टर के रिवीजन के साथ, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, विद्युत तथा परिपथ। तो इसका पहला टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रिक सेल। बाईं तरफ डायग्राम मैंने बनाया हुआ है लेफ्ट साइड में, एक इलेक्ट्रिक सेल। जी हाँ, जिसको आप यूज़ करते हैं रिमोट्स में, घड़ी में, और जो कि रिमोट वाली आपके टॉयज़ आते हैं उन सब में। तो जो हमारी यूज़ होती है वो है हमारी इलेक्ट्रिक सेल। और इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल भरा होता है। और ये क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल हमारा धनात्मक होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और एक हमारा ऋणात्मक टर्मिनल होता है जिसको हम निगेटिव टर्मिनल कहते हैं। इसके बगल में हमारा बना हुआ है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा एक ऐसा उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके हमें प्रकाश प्रदान करता है। और इसमें हमारे एक फिलामेंट लगा होता है जिसको हम हिंदी में तंतु कहते हैं। और ये जो तंतु होता है टंगस्टन का बना होता है। इसमें भी हमारे टर्मिनल होते हैं, बल्ब में भी दो टर्मिनल होते हैं जो कि हमारी सेल से कनेक्ट होते हैं। नीचे देखेंगे तो हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ है जिसमें इस बल्ब को सेल से जोड़ा हुआ है। हमने सेल का धनात्मक टर्मिनल को हमने बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ा है, और बल्ब का दूसरा टर्मिनल हमने सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। इसके साथ ये हमारा एक क्लोज्ड सर्किट मतलब बंद परिपथ बन गया है। और याद रखेंगे, बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे ही अगर हम इसके किसी भी तार को काट देते हैं तो हमारा ये जो परिपथ हो जाएगा ये खुल जाएगा, और इसमें किसी भी तरह की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और बल्ब जलना बंद कर देगा। लेकिन इस समय यह बंद परिपथ है और हमारा बल्ब जल रहा है। तो यहीं से हमारा एक नया टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो इंग्लिश में डेफिनेशन हमारी बनती है इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ ऑफ वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स विच अलाउज अ करंट टू पास थ्रू इट। मतलब ये है कि विद्युत परिपथ एक बंद रास्ता या बंद परिपथ है। किस चीज़ का? तारों का। और विद्युत उपकरण जिसमें लगे होते हैं जो कि विद्युत धारा को अपने अंदर प्रवाहित होने देता है। मतलब यह है एक ऐसा बंद परिपथ जिसमें विद्युत उपकरण तारों की सहायता से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है, उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। अब अगर हम इस तरह के उपकरण प्रयोग में लाते हैं जिसमें हम सेल को डायरेक्ट विद्युत उपकरण से जोड़ देंगे तो हमारी ऊर्जा लगातार खर्च होती रहेगी। तो हमें क्या करना होता है, समय समय पर परिपथ को बंद करना होता है और उस परिपथ को चालू करना होता है। मतलब इस सर्किट को हमें क्लोज और ओपन करना होता है, जिसकी जो हम करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच की मदद से। तो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच इज अ डिवाइस that is used to either break or complete the electric circuit. It helps us to save the electricity. इलेक्ट्रिक स्विच जो है वो एक तरह की उपकरण होता है जो कि परिपथ को, विद्युत परिपथ को ब्रेक, तोड़ने और कंप्लीट मतलब जोड़ने के काम आता है। और ये हमारी विद्युत ऊर्जा को, बिजली को बचाने का भी काम करता है। ठीक है। इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक है जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। जी हाँ, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रिक कंडक्टर मतलब कंडक्ट कर रहे हैं, विद्युत चालक मतलब चालक का मतलब होता है चल जाए, विद्युत का मतलब विद्युत धारा। तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, चल जाएगी, तो हम विद्युत चालक बोल देंगे। और ऐसे पदार्थ विद्युत रोधक, रोधक मतलब है रोकना, मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, विद्युत रोधक कहलाते हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं इंसुलेटर। डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स लेफ्ट साइड में है बाईं तरफ। Materials that allow electric current to pass through them are called conductors. Example है all metals like iron, copper, gold, silver and फिर आपका water, human body etc. विद्युत चालक का मतलब है ऐसे पदार्थ जो कि स्वयं पर
विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित हो सके उन्हें हम विद्युत चालक कहते हैं। उदाहरण में रहेगा हमारे सभी धातुएं, जैसे आपका लोहा, तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, और पानी हो गया। ये मेटल में नहीं आएगा, ये हमारा द्रव में आएगा। और हमारा ह्यूमन बॉडी, ये भी हमारी विद्युत की सुचालक होती है। सीधी तरफ देखें, दाईं तरफ स्क्रीन में, तो हमारे लिखा हुआ है विद्युत रोधक, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। Materials that do not allow electric current to pass through them are called insulator. एग्जाम्पल है ग्लास, रबर, कॉटन, लेदर, प्लास्टिक, वैक्स, वुड, etc. मतलब ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, उन्हें हम विद्युत रोधक कहते हैं। उदाहरण रहेगा कांच, रबड़, रुई, चमड़ा, प्लास्टिक, वैक्स मतलब आप कहेंगे मोम, और वुड मतलब लकड़ी। याद रखिएगा, लकड़ी अगर आपकी सूखी है तो वो आपका इंसुलेटर, विद्युत रोधक का काम करेगी, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का काम करेगी। लेकिन अगर वही लकड़ी गीली होती है तो गीली लकड़ी आपका विद्युत चालक का काम करती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर का काम करती है। इसके बाद एक बहुत अच्छी सी एक छोटा सा मेन हम कह सकते हैं टॉपिक एक और लिखा हुआ है, मेन पॉइंट, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखेंगे, चांदी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक या विद्युत चालक होती है। चांदी जो होती है वो विद्युत की बहुत अच्छी चालक होती है, पर बात यही है कि अगर हम इसके तार बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगे बनेंगे। तो इस वजह से हम कॉपर या एल्यूमिनियम के वायर्स यूज़ करते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ाई करते रहें।